नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज में हूँ आपके साथ विकास महला। भगवा त्रिशूल यात्रा है वो करनाल पहुंची है, जहां पर जोरदार स्वागत, फूलों से जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। भगवा त्रिशूल यात्रा का जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यात्रा का स्वागत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भगवा त्रिशूल यात्रा वो पहुंची है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ से जो यात्रा है वो यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि त्रिशूल यात्रा, भगवा त्रिशूल यात्रा है, जहां पर करनाल में जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। पुष्प वर्षा करने के बाद यहाँ पर करनाल में यात्रा का जोरदार स्वागत है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। भगवा यात्रा का स्वागत है वो यहाँ पर किया गया। बातचीत करने का प्रयास है वो भी यहाँ पर करने का प्रयास है, करते हैं। वही कर लेंगे, बैठ के वही चलते हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर यात्रा, भगवा त्रिशूल यात्रा पर फूलों की वर्षा कर यहाँ पर स्वागत है वो किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ पर भगवा त्रिशूल यात्रा का करनाल में जोरदार स्वागत है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो भगवा यात्रा में शामिल है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर जो त्रिशूल यात्रा है उसका जो स्वागत है करनाल में पुष्प मालाओं से किया गया है। त्रिशूल यात्रा जो उसका समापन है वो दिल्ली में होगा। भारत के अलग अलग राज्यों में जो ये यात्रा है वो जाती हुई नजर आ रही है। आज करनाल पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताना चाहेंगे यात्रा पहुंची है करनाल। देखो, मैं बताना चाहूंगा ये अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद द्वारा ये त्रिशूल यात्रा हमने निकाली है। इससे पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ की यात्रा 21 दिन के अंदर इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी यात्रा हुई है वो कंप्लीट करके अब हमने एक सेकंड पार्ट के रूप में प्रयागराज से ये यात्रा लेकर के हम आपके बीच आए हैं। प्रयागराज के बाद हमने अयोध्या के बाद लखनऊ के बाद हरिद्वार से होते हुए ये चंडीगढ़ जाकर के हरियाणा में एंट्री हुई है। और हरियाणा में हमारे बड़े भाई ये अपने पंकज पोसवाल जी और जोगी भाई और आप सभी सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पर इतना मान व सम्मान व प्यार देने के लिए दिल के अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब ये यात्रा यहाँ से होकर के नमस्ते चौक पर फिर अपने बड़ौता गांव, गगसीणे के बाद मुणक से रेर से धर्मगढ़ कवि और फिर मतरोटा में पैदल यात्रा करते हुए बाड़सी गांव में गंगा हैचरी पर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे ये यात्रा पानीपत से होते हुए, सोनीपत से होते हुए जींद में जाएगी और जींद में ठहराव रहेगा तनोता गांव में, जो है हमारा 52 गांवों का नैन गोत्र का एक सबसे बड़ा गांव है, वहां पर ये ठहराव रहेगा। उसके बाद ये यात्रा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, जो आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, जो इस यात्रा के आयोजक व संचालक है दीप सियाग सिसाई जी, जो हमारे साथ में खड़े हैं और इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके गांव में ये सिसाई में यात्रा 12 तारीख को वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद ये 25 तारीख को यात्रा दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां पर कैलाश खेर जी आएंगे और इस यात्रा को वहां पर एक भव्य रूप देने के लिए आपके बीच निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ करनाल में आए हैं। जहाँ तक भी हमारी मीडिया की आवाज आपके माध्यम से जाना चाहती है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों से निवेदन करूंगा 25 तारीख को दिल्ली के अंदर ताल कटोरा में हमारे वहाँ पर प्रोग्राम में पहुंचे। हमारी टीम में हमारे हरियाणा के सुपरस्टार हैं बिंदर धनोता जी, वो भी हमारे साथ में आए हैं। हमारी टीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है दामिनी वशिष्ठ जी, वो यहाँ पर पहुंची हैं और सम्मानित साथी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। पोसवाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। पोसवाल जी बताएंगे आपको किस रूप में यहाँ की यात्रा का इन्होंने समापन कब होगा इसका? समापन 25 तारीख को मार्च के अंदर दिल्ली के अंदर ताल कटोरा के अंदर सेकंड पार्ट का समापन होगा। उसके बाद इस यात्रा का थर्ड चरण आएगा, जिसके अंदर हमने 120 त्रिशूल लेकर के चले हुए हैं। 108 त्रिशूलों की लगातार जब हमने यात्रा निकाली थी प्रयागराज के अंदर, वो पूजा पाठ और विधि विधान रूप से 31 पंडित लगातार पूजा पाठ करते थे और 12 त्रिशूल हमारे साथ यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग पर रहे थे। टोटल 120 त्रिशूल है। उनको हम पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं
चाहे वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पेरिस के अंदर है, और भारत के जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर हैं सभी में हम 120 त्रिशूलों को स्थापित करने का काम करेंगे। तो लक्ष्य यही था कि 120 के 120 त्रिशूलों को स्थापित करना है। जी, ये लक्ष्य है। और इसके साथ में हमारा लक्ष्य ये है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जब हमने इसमें जन्म लिया है, उसमें हम अपने हम उम्र साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसमें सुधारात्मक रूप में लाने के लिए और उनको जोड़ने के लिए हमने ये कदम और ये यात्रा लेकर के चले हैं। आज कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता का इतना अनुरूप हमारे नए बच्चों का ध्यान हो गया है, वो नशे के प्रति बढ़ते जाने लग रहे हैं। उस नशे को दूर करने के लिए और उन बच्चों को हमारी सनातन धर्म की संस्कृति से जोड़ने के लिए हमने ये यात्रा का निकाली। जो यूथ आप देख रहे हैं आजकल, आप खुद एक यूथ हैं और एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज का जो यूथ है उसका ध्यान नशे की तरफ, अपराध की तरफ ज़्यादा है। उस यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है जी, अपने महादेव है जो इतनी संस्कृति हमारी प्राचीन है, अगर हम विदेश में कहीं जाते हैं तो हमारा दिल चौड़ा और गर्व से सीना चौड़ा होता है जब हम बताते हैं हम भारतवर्ष से आए हैं। लोगों की ये मानना है कि ये देवभूमि है भारत, और इतने प्राचीन इतिहास यहाँ पर, हमारे यहाँ पर शक्तिपीठ है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, इतनी धार्मिक भावना से हम इतने पॉजिटिव रूप में रहते हैं। लोगों की तो भावना हमारे भारत की प्रति है, परंतु आज कहीं ना कहीं यूथ को डायरेक्शन नहीं मिल रही, जिन्हीं कारणों से वे विदेश की तरफ एक होड़ बनाए हुए हैं। उसी यूथ को हम अपने भारत देश से जोड़ने के लिए, सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए, हिंदू धर्म को जोड़ते हुए हमने यात्रा का आगाज किया है। आदरणीय दीप सिंह सिसाई जी आपको बताना चाहेंगे इस रूप में यात्रा यहाँ कहाँ कहाँ लेके गई। आप आए दीप जी, प्रवक्ता जी को आप भी आए, फिर प्रवक्ता जी भी बोलेंगे। सर, आपने जब ये यात्रा शुरू की थी, चुनौतियां भी होंगी, कैसे उन चुनौतियों को पार किया? कब ये यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ कहाँ गया? हमने जनवरी 26 से हजारों साधुओं के सानिध्य में 120 त्रिशूलों का जलाभिषेक प्रयागराज में किया। जैसा कि नवीन भाई ने बताया, उन 120 में से 12 त्रिशूल, 12 ज्योतिर्लिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 25 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हमने कम संपूर्ण किए। 108 त्रिशूल 31 दिन मौनी अमावस्या के पावन पवित्र मौके से 1 मार्च तक वहाँ पर लगातार पूजित हो रहे थे, सुबह शाम नियमित। अब 120 त्रिशूलों में से 108 त्रिशूल हम भारतवर्ष में लगाएंगे और 12 त्रिशूल हम अलग अलग जो अखंड भारत का हिस्सा है या जो जहाँ पे शिवालय हैं उन मंदिरों में उन शिवालयों को लगा के शिव शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। हमारा 25 मार्च से 6 जुलाई जो आगामी शिवरात्रि है, उससे पहले 120 त्रिशूल हम इन शिवालयों में स्थापित कर देंगे। संभल में गए, बदायूं में गए, लखनऊ में गए, अयोध्या में गए, और वहाँ पे जो मान सम्मान मिला, उस मान सम्मान से ये जो भाई ने भी बताया कि भारत एक देवभूमि है। जो लोग हमें जानते भी नहीं थे, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, और जैसे ही ये ट्रक रूपी नंदी बाबा के ऊपर विराजमान 120 त्रिशूलों के दर्शन कोई करता था तो उसके मन से एक ही भाव निकलता था, हर हर महादेव। संभल में जब हम गए तो हमने ये बताया कि संभल नहीं, संभलेश्वर है, और इस त्रिशूल का पहला 120 में से पहला जो त्रिशूल है वो हम संभल में लगाएंगे, संभलेश्वर महादेव में लगाएंगे। और आज चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र धर्मनगरी होते हुए आज सुबह हमने बाबा सर्वेश्वर ब्रह्मा जो लेक है, उसमें हमने बाबा के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया, और एकादशी के पावन पर्व पर हमारी जो शक्तिपीठ है, एकमात्र शक्तिपीठ, वहाँ पे माता के दर्शन किए। और अब आपके बीच में करनाल पहुँचे हैं। नवीन भाई का, जोगी भाई का, भाई साहब का, कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पे हमारा जो आधिकारिक बयान है वो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता दामिनी वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। दामिनी वशिष्ठ हैं। दामिनी जी, 25 तारीख को समापन हो रहा है और दिल्ली में काफ़ी भव्य आयोजन बता रहे हैं कि जिस तरह से होगा। हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को, जहाँ तक आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हर हर महादेव। मेरा नाम दामिनी वशिष्ठ है, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं बता दूं आपको, महासंगम यात्रा ने एक इतिहास रचा है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, क्योंकि जितना मैं और मेरी टीम मेंबर्स अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, महासंगम यात्रा 12,000 किलोमीटर 25 दिन में पूरा करना, अब उसका विराट रूप भगवा त्रिशूल यात्रा। भगवा हमारी पहचान है, भगवा हमारी संस्कृति है, जिसे मिटाने के लिए असंख्य प्रयास किए गए। तो उसी को परंपरा को कायम रखने के लिए, अखंडता को कायम रखने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। अब 25 तारीख को इसका समापन होगा दिल्ली में। हरियाणा में कदम रखते ही एक अलग ही क्रांति, अलग ही ऊर्जा हमने महसूस की, अलग ही शक्ति की अनुभूति हमें हुई। बाकी हरियाणा के जिले अभी बाकी है,
तो ये काफ़ी उत्साह का क्षण होगा कि कैसी हरियाणा में अब यात्रा निकलेगी। युवा सनातन प्रेमी हमारी यात्रा का किस तरीके से स्वागत करेंगे? निमंत्रण देना चाहेंगे सभी को? जी, सभी सनातन भाइयों और बहनों को, भगवा प्रेमियों को मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ कि हमारी यात्रा के साथ जुड़िए, हमारी मुहिम को सफल बनाइए, क्योंकि ये सनातन के लिए, ये हमारी सनातन की अखंडता को कायम रखने के लिए आधुनिकता और परंपरा का संगम है ये यात्रा। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर करनाल में जो त्रिशूल यात्रा का स्वागत है वो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भव्य त्रिशूल यात्रा है वो यहाँ पर निकाली गई है। जहाँ पर हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाने का प्रयास है। भव्य भगवा त्रिशूल यात्रा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बड़े बड़े टेम्पो के ऊपर जो त्रिशूल यात्रा है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भगवा त्रिशूल यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठों की यात्रा के बाद अब 120 त्रिशूल की भव्य शोभा यात्रा जो प्रयागराज से शुरू हुई थी और दिल्ली में इसका समापन होगा। जहाँ पर आज करनाल पहुँचने पर लोग हैं वो दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 120 त्रिशूल है वो इस पर लगाए गए हैं। भव्य भगवा त्रिशूल यात्रा जो कि करनाल में इस समय पहुंची है और करनाल के अल्फा सिटी के बाहर जोरदार स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 त्रिशूल हैं। 2 जो बड़े ये कैंटर हैं उनके ऊपर ये त्रिशूल हैं वो लगाए गए हैं। भगवा जो त्रिशूल यात्रा वो आज करनाल पहुंची और स्वागत है वो किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठों की यात्रा के बाद 120 त्रिशूलों की जो भव्य शोभा यात्रा प्रयागराज से शुरू हुई है और दिल्ली जाकर इसका समापन है वो होगा, जहां पर 25 मार्च को नई दिल्ली के अंदर इसका समापन होगा। और ताकि जो यात्रा पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो यात्रा है वो जाती हुई नज़र आ रही है ताकि लोग हैं वो दर्शन कर सके। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 कैंटरों के ऊपर जो ये यात्रा है वो चलती हुई नज़र आ रही है और शोभा यात्रा की कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो शिव भगत हैं किस प्रकार से प्रस्तुति है वो देते हुए भोलेनाथ की ही कृपा है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।